गिरफ्तार किया गया है। मोहब्बत के शहर में बेइंतहा नफरत का मामला सामने आया। आगरा में एक महिला को बांधकर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया और कत्ल का इल्जाम लगा है उसके पति पर ही। आखिर क्यों एक महिला को मिली ऐसी दर्दनाक मौत, इस रिपोर्ट में देखें। इश्क के शहर आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे ताज नगरी की बंदिशों की रूह कांप गई। एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार रितिका की उसके घर की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मामले की जांच की गई तो सामने आया रितिका के पति का नाम, जिसके बाद परत दर परत इस मामले की तह खुलती गई। ये रितिका पत्नी थी आपकी? नहीं, हम लोग साथ रहते थे, हमारे डिवोर्स चल रहा है, हम लोग साथ। विवाद कोई चल रहा था आपके वहाँ? हाँ, वो उनका जो पति है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। वो बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था। क्या नाम है पति का? आकाश गौतम। वो कुछ नहीं करता है, वो शुरू से ही उसके हम 2.5 साल। दरअसल रितिका अपने पति से अलग होकर पिछले 1 साल से अपने दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थी, जिसका पता उसके पति को चल गया। पुलिस जांच में पता चला कि रितिका का पति अपनी बहनों के साथ उसके अपार्टमेंट में पहुंचा, जहां दोनों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद रितिका के हाथ पैर बांधकर उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। ये ताजगंज क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एक महिला लिव इन में लगभग 1.5 साल से अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। उसकी शादी एक दूसरी जगह हुई थी। जो हस्बैंड है वो और उसकी बहनें और कुछ और लोग आज जब उन्हें पता चला तो अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर गए थे और वहां उनके साथ मारपीट की। और बाद में आरोप यह है कि उन्होंने लेडी को जो लिव इन में रह रही थी उसके पति ने और उसकी बहनों ने और जो और लोग थे उन्होंने नीचे फेंक दिए, जिससे नीचे गिरने से उस लेडी की डेथ हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति और उसकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेमी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए दूसरे एंगल से भी मामले की जांच जारी है। आगरा से विनीत दुबे की रिपोर्ट। और इसी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आगरा में ब्लॉगर महिला की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। महिला के हाथ में बंधी रस्सी को भी खोला गया। रितिका के गले से बंधा दुपट्टा भी निकाल लिया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल हुआ है। रस्सी और दुपट्टा हटाते हुए आरोपी आकाश गौतम, जिसका पति था, वो यहां पर देखा जा सकता है। मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका है और फ्लैट से नीचे गिरकर रितिका की मौत हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उसके गले से दुपट्टा हटाया गया, उसका हाथ खोला गया, हाथ बांधकर फेंका गया था नीचे। आगरा के ताजगंज स्थित अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई किस तरह से महिला 2.5 साल से लिव इन में रह रही थी और उसका जो पति था वो अपनी बहनों के साथ आकाश गौतम पहुंचता है। जो तस्वीरों में आप ब्लैक शर्ट में शख्स को देख रहे हैं, यही आकाश गौतम है। रस्सी और दुपट्टा हटाते हुए से देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये और उसकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस शख्स के साथ ये महिला रह रही थी उसे भी हिरासत में लिया गया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में ब्रज के सभी संत और कई संगठनों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए संत महंत लगातार रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसी क्रम में ब्रज के सभी संत और कई संगठनों से जुड़े लोग बैठक करेंगे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने की रणनीति पर मंथन होगा। आज शाम 4 बजे रमण रेती स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में बैठक होगी। और प्रयागराज में अटाला हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। मास्टरमाइंड जावेद पंप की पुलिस कस्टडी मंजूर कर ली गई है। जिला कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस ने जावेद की कोर्ट से रिमांड मांगी थी। घटना में लोगों की भूमिका पर भी पूछताछ की जाएगी। 10 जून को प्रयागराज के अटाला में हिंसा हुई थी। अटाला हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद। 12 तारीख को उसका घर भी गिरा दिया गया था। ये मामला भी कोर्ट पहुंचा और प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जावेद पंप उर्फ मोहम्मद जावेद की पुलिस कस्टडी रिमांड को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और कानपुर हिंसा के आरोपी अखिल खिचड़ी का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब एसपी कनेक्शन भी सामने आया।
एसपी एमएलए हाजी इरफान सोलंकी के साथ अकील खिचड़ी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखिए। जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के आरोपी अकील खिचड़ी के पाकिस्तानी कनेक्शन के बाद अब एसपी कनेक्शन भी सामने आया है। एसपी एमएलए इरफान सोलंकी के साथ अकील की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों लोग साथ दिख रहे हैं। वहीं एसपी पार्षद भोलू के साथ भी आरोपी अकील की फोटो वायरल हुई है। हिंसा के बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियां इसके पीछे समाजवादी पार्टी के कनेक्शन का संदेह जता रही थी। हिंसा के बाद पकड़े गए आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप में से एक ग्रुप से एसपी विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी भी जुड़े थे। वहीं नाम सामने आने के बाद दोनों विधायकों ने ग्रुप से एग्जिट भी कर लिया था। कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़ा है। बवाल के दौरान एक फोन नंबर से लगातार पाकिस्तान में कॉल चल रही थी। वह नंबर हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी का था। वहीं इस हिंसा की फंडिंग बेकनगंज निवासी बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्तार बाबा पर भूमि कब्जा, फ्रॉड समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। मुख्तार बाबा और उनके परिजनों समेत 14 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे के तहत ये बात साफ रूप से उसमें दर्ज की गई है कि बाबा बिरयानी जहां पर बना है उस जगह पहले राम जानकी मंदिर था और उस पर कब्जा करके और दस्तावेजों में फ्रॉड कर वहां पर बाबा बिरयानी के जो हाउस है उसको बनाया गया। इन सारे मामलों में पाक नागरिक आबिद रहमान को भी आरोपी बनाया गया है। ये वही आबिद रहमान है जिससे बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा ने बाकायदा जमीन खरीदी। कानपुर हिंसा की साजिश सरहद पार रची गई। वहीं बाबा बिरयानी के मालिक का हिंसा फंडिंग करना भी इस कड़ी को और मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंसा के आरोपियों के साथ एसपी विधायक की तस्वीरें सामने आना समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले की जो कड़ी है वो मुख्तार बाबा उसके सेंटर में मौजूद है। और सबसे अहम बात